Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School क्लास। पहले तो सभी विद्यार्थी अभिभावकगण और सभी स्टाफ मेंबर स्कूल के सभी को पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे +2 क्लास का रिजल्ट है हरियाणा बोर्ड का परीक्षा परिणाम बहुत शानदार रहा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हम +1 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 5 चला हुआ है। चैप्टर 5 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में आप डिस्कस करेंगे चंगेज खान के बारे में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब यायावर साम्राज्य का अर्थ तो पता ही आपको, काफी दिन से लेसन चला हुआ है। आज हम पढ़ेंगे चंगेज खान के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह पता होना चाहिए कि चंगेज खान का जो समय काल रहा, समय सारणी 1162 से लेकर 1227। चंगेज खान का जो समय रहा कब से कब तक, 1162 से लेकर 1227 ईस्वी तक। उस समय से लेकर उसने क्या क्या किए, उसके जो काव्य थे उसने उस समय तक क्या क्या किया। यायावर साम्राज्य की नींव किसने रखी? यानी स्टूडेंट टेल मी। नो, क्या फायदा। यायावर साम्राज्य की नींव भी चंगेज खान ने ही रखी। जब भी तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ही पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि यायावर साम्राज्य क्या है, यायावर का क्या अर्थ है। आपके लिए यायावर नया वर्ड है, लेकिन इसका जब अर्थ बताएंगे आप कहेंगे सर बहुत आसान है। यायावर का अर्थ है खानाबदोश लोग। कौन से? खानाबदोश, अर्थात आदिवासी लोग जो खानाबदोश घूमते रहते हैं, उसी को नाम दिया गया है। यायावर साम्राज्य की स्थापना के लिए क्या किया? मंगोल साम्राज्य की गणना। जब मंगोल साम्राज्य की गणना का समय आया तो विश्व के मान साम्राज्य से होती है। जो मंगोल साम्राज्य है, कौन सा? यायावर साम्राज्य। इसकी जनगणना भी विश्व के महान साम्राज्य में होती है। यह साम्राज्य अन्य साम्राज्यों से भिन्न प्रकृति का था, जिसे यायावर अर्थात खानाबदोश साम्राज्य का नाम दिया गया। इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंगेज खान। इस साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बेटा? चंगेज खान। पहले पता होना चाहिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। इस साम्राज्य के, जिसे मंगोलिया में आज भी महान खान के नाम से जाना जाता है, स्थापना किसने की? चंगेज खान ने। परंतु एट प्रेजेंट में इसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? एट प्रेजेंट में इसे महान खान के नाम से जाना जाता है। इस बात को एक बार ध्यान रखें। मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं कि इसकी नींव किसने रखी? चंगेज खान ने। परंतु एट प्रेजेंट में किसके नाम से जाना जाता है? महान खान के नाम से जाना जाता है। उन्हें राष्ट्रनायक घोषित करने के लिए करते हुए उसका गुणगान भी किया जाता है। जबकि दूसरी ओर विश्व के अधिकतर हिस्से हैं उसमें अत्याचारी, खूंखार तथा निर्दयी बताया जाता है। लेकिन क्या कहते हैं, जो विश्व के दूसरे हिस्से हैं उसमें क्या बताया जाता है कि जो महान खान है वो क्या है? खूंखारी है और निर्दयी है। जब समय बदलता गया परिस्थितियों में, मंगोलियों की आर्थिक दृष्टि से जब मंगोलियों की आर्थिक दृष्टि देखी गई तो उसका महत्व भी बढ़ने लगा और इतिहास के प्रति भी उसकी रुचि बढ़ने लगी, जिस कारण चंगेज खान का व्यक्तित्व को चीन व रूस शासकों के नियंत्रण से न केवल मुक्त किया गया बल्कि उनके क्षेत्र को जीता भी गया। अर्थात उन्होंने क्या कहा कि जो उनका मंगोलिया के लोगों को चाइना व रूस के जो शासक थे उनके नियंत्रण में थे, उनके नियंत्रण में से उनको मुक्त किया गया। जब मध्य एशिया की बात करते हैं, मध्य एशिया को भी बदल कर रख दिया उसने। एशिया व यूरोप,
एशिया यूरोप के जो विस्तृत विभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। क्वेश्चन आता है उसने किस किस बात पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था? कौन कौन सी है बेटा? यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया, उन्होंने उसके ऊपर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इन सब बातों के बारे में हम आगे जानकारी दे रहे हैं। अब पहला पॉइंट आता है इसका, चंगेज खां। उस काफी इंपॉर्टेंट लेसन भी है, काफी लॉन्ग लेसन चलेगा, काफी लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसकी स्थापना का। चंगेज खान के उदय, युद्ध, उस नीति, उस सब का वर्णन यहां पढ़ेंगे। आप पढ़ते हैं चंगेज खान का जीवन परिचय पूछ लिया जाता है। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। दैट्स क्लियर, ये बात बहुत बार आ चुकी है, आप सभी विद्यार्थियों को पता लग गया। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने जीवन में हर प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना करके उसने क्या कहा, जब उसके जीवन में कोई भी मुसीबत आई, परिस्थिति ऐसी कठिनाई आई, तो उसका सामना किया और यह सफलता पाई। अर्थात उन विषम परिस्थितियों में उसने लड़ना सीखा और घबराया नहीं, और उसके बाद इन सब में उसने सफलता पाई। चंगेज खां के बचपन का नाम तैमूजन था। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एक एक बार सोच के लिखी गई है। इसको सभी विद्यार्थी सर्कल कर रहा हूं मैं, आप देखते भी रहे सर। चंगेज खां के बचपन का नाम तेमुजिन था। क्या था? तेमुजिन। उसका जन्म 1162 में, जब मैंने उसका समय काल लिख दिया, कब से कब तक था स्टूडेंट्स? टेल मी। 1162 1227 तक। उसका जन्म 1162 ईस्वी में उत्तरी मंगोलिया में बहने वाली, जो उत्तरी मंगोलिया में एक नदी बहती है, कौन सी है? ओजोन नदी। उत्तरी मंगोलिया में बहने वाली ओजोन नदी के तटवर्ती क्षेत्र में हुआ था। ओजोन नदी के किनारे पर उसका जन्म हुआ। किसका? या किसका हुआ? चंगेज खान का। उसके पिता यूसुफ जाई, उसके पिता का नाम क्या था? यूसुफ जाई क्यात कबीले का मुखिया था। क्यों? वो ट्राइब कबीले में रहता था और उसके पिता क्या थे? उस कबीले के मुखिया थे। अर्थात उसके पिता की आज्ञा का पालन सभी कबीलवासियों को भी करना पड़ता। नाम थोड़े अजीब है, आपने सुने नहीं होंगे, आप अंडरलाइन भी करें। उसके पिता का नाम यूसुफ जाई क्यात कबीले का मुखिया था। तेमुजिन कई विद्यार्थी ऐसा समझते तेमुजिन आ लेगा। नहीं बेटा, तेमुजिन कौन है बताइए भाई, खड़ा होकर पता है तेमुजिन कौन है? चंगेज खान के बचपन का नाम। तेमुजिन के बचपन बड़ी कठिन परिस्थितियों में गुजरा। तो पहले भी ये बात आई थी, गुजरा। उसके पिता की किसी पारिवारिक दुश्मन ने, उसके पिता की कोई परिवार के अंदर ही दुश्मन था, उसने ही जहर देकर हत्या कर दी थी। देखो बहुत जगह होता है, आप देखते हैं आजकल भी है, कोई किसी को मार देता है, परिवार में ही दुश्मन होता है। उसने क्या कहा? उसके पिता की किसी पारिवारिक दुश्मन ने, परिवार का ही कोई दुश्मन था, उसने उसको जहर देकर हत्या कर दी। परिवार का पालन पोषण उसकी माता आलून, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको सर्कल कर दिया है जैसा कि दिखाया गया है। परिवार का पालन पोषण, जो परिवार था उसका जो पालन पोषण है, उसकी माता आलून ईके ने किया। किसने किया? आलून ईके ने। उसकी माता का नाम क्या था? आलून ईकन। स्टैंड अप। फादर नेम क्या था? ध्यान ही नहीं है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, क्लास में आपके काम आएगा बेटा ये। उसके पिता का नाम यूसुफ जाई क्यात और माता का नाम आलून ईके ने किया। 8 वर्ष की उम्र में, जब 8 वर्ष का हुआ, तेमुजिन को पकड़कर गुलाम बना लिया गया था। अब क्वेश्चन आता है, तेमुजिन को किस उम्र में पकड़कर गुलाम बना लिया गया? कितने में बेटा? 8 वर्ष में। लगभग
10 वर्ष का गैप था, लगभग 10 वर्ष। 10 वर्ष का समय क्या था? लगभग 10 वर्ष। 1170 से लेकर 1180 जो अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है ब्रैकेट के अंदर, इसको ध्यान देखें। लगभग 10 वर्ष तक वह गुलामी की अवस्था में रहा, लगभग 10 वर्ष तक। जब वो 10 वर्ष तक रहा तो उस समय उसकी एज कितनी हो गई? एनी स्टूडेंट्स? 18 ईयर्स। कितनी होगी? 18, क्योंकि 8 वर्ष की उम्र में उसको गुलाम बना लिया गया था और लगभग 10 वर्ष तक वो ऐसे जीवन व्यतीत किया गया। 8 + 10 18। आप समझे से विद्यार्थी इस बात को? बाद में उसकी पत्नी का क्या नाम था? बोर्टे। याद रखें, नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। उसकी पत्नी बोर्टे का अपहरण किया गया। किसकी पत्नी? कोई बताएगा? उसकी पत्नी बोर्टे का अपहरण किया गया। स्वयं की मुक्ति और अपनी पत्नी, वो स्वयं की मुक्ति और अपनी पत्नी एवं परिवार की सुरक्षा के लिए उसने काफी संघर्ष करना पड़ा। सन 1190 ईस्वी तक, लगभग वो 1190 ईस्वी तक वह सफल रहा हो गया सारी चीजों में। उसने अपनी पत्नी को छुटवा लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन परंतु 1190 से लेकर 1206 ईस्वी तक लगभग 16 वर्ष। कितने वर्ष का गैप है बेटा? 16 ईयर्स। 16 वर्ष मंगोल कबीलों के, जो मंगोल कबीले थे उनके आंतरिक संघर्षों में उलझा रहा। क्या रहा? जो उसके आंतरिक संघर्ष थे उसके अंदर वो उलझ गया। अर्थात आंतरिक संघर्ष समझते हो, उसके अंदर के कुछ झगड़े, उनके अंदर ही वो जुड़ रहा। लगभग कितने साल तक? 16 साल तक। इस दौरान उसे कबीलों के राजनीतिक, उस दौरान क्या हुआ, जब उलझा तो उन्होंने कबीले की जो राजनीति है समझने का अवसर भी मिला। उसने क्या देखा भी, जो कबीले हैं उसके अंदर जो राजनीति है वो कैसे की जाती है, उसको समझने का भी उसको अवसर मिला। सन 1206 ईस्वी में उसने जमुका को निर्णायक रूप से पराजित करके, सन 1206 में, देखो क्वेश्चन में बहुत अधिक सन आए हुए हैं, सारे के सारे सन इंपॉर्टेंट हैं। सन 1206 ईस्वी में उसने जमुका को निर्णायक रूप से पराजित करके, जो जमुका था उसको निर्णायक रूप से पराजित किया, पराजित करके अपनी शक्ति का प्रमाणित कर दिया। अर्थात 1206 में क्या किया उसने? जमुका को निर्णायक पराजित करके उसने अपनी शक्ति का उदाहरण पेश किया। मंगोल सरदार जमुका, जो मंगोल सरदार थे जमुका को पारिवारिक संघर्ष में उसका सहायक भी रहा। जो मंगोल सरदार थे, कौन? जमुका, वो क्या थे? पारिवारिक संघर्ष में उसका सहायक रहा, अर्थात उसका हमेशा साथ देता रहा। जमुका को हराने के बाद तेमुजन मंगोलिया के चरघा क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। क्या हुआ? जमुका को हराने के बाद, जब जमुका को हरा दिया गया तो तेमुजन मंगोलिया के चरघा क्षेत्र का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसकी इस सफलता के बाद, जब उसने हरा दिया तो इसकी सफलता के बाद ये शब्द आया स्टेपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपी क्या है? एक फील्ड, क्षेत्र का नाम था, एक कस्बे का नाम है बेटा। स्टेपी क्या है? एक क्षेत्र का नाम, एक कस्बे का नाम था। स्टेपी के क्षेत्र के सरदारों की संस्था पूरी लताई। स्टेपी क्षेत्रों की पूरी लताई क्या है? ये
स्टेपी क्षेत्र के सरदारों की संस्था कुरीलताई ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्था का नाम है कुरीलताई। कुछ विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बोर होने लग जाते हैं, ये समझते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे नाम है, हम कैसे याद कर पाएंगे। इसको आप जब याद कर पाएंगे जब आप इसको अच्छे से देखेंगे। कुरीलताई संस्था ने उसे अपना सरदार स्वीकार कर लिया गया, सरदार स्वीकार कर लिया गया तथा उसे समुद्री खां तथा चंगेज खां जैसी उपाधियां दी। उसको कौन कौन सी उपाधियां दी, किसके जैसी दी? समुद्री खान और चंगेज खान जैसी उपाधियां दे दी गई। इस तरह अपने क्षेत्र का मुखिया बन गया वो। इस तरह क्या हुआ वो क्या हुआ, अपने क्षेत्र का मुखिया बन गया। चंगेज खां की उपाधि को उसने, जब चंगेज खां की उपाधि को उसने नाम के रूप में स्वीकार कर लिया, कोई नाम है उसके रूप में, नाम के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब चंगेज खां की उपाधि को उसने नाम के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और कबीले का मुखिया बनने के बाद, जब वो कबीले का मुखिया बन गया तो उसको बनने के बाद चंगेज खां ने सेना का पुनर्गठन किया, अर्थात सेना का दोबारा से पुनर्गठन शुरू कर दिया। अर्थात जब वह कबीले का मुखिया बन गया तो उसने सेना का पुनर्गठन किया, सेना को अनुशासित बनाने की दिशा में भी कार्य किया। और क्या किया उसने? सेना को अनुशासित बनाने के लिए, अनुशासित बनाने की दिशा में भी कार्य किया। अब हमने जो जो पढ़ा है इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ा है? चंगेज खान के बारे में। क्या था कि इसका जो समय काल रहा बेटा 1162 से लेकर 1200, ये इसका समय सारणी रही। उसके बाद क्या बताया कि इसका जन्म कहाँ हुआ? यायावर साम्राज्य के संस्थापक थे। बचपन का नाम क्या था चंगेज खान का? तैमूजिन लिखा भी है। और इन्होंने हमेशा क्या किया, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति थी उसमें भी कभी इन्होंने हार नहीं मानी। और इसके अंदर क्या है कि चंगेज खां की मेन बात क्या थी बेटा, कि वो बर्फ की जमी हुई नदी को मार्ग के रूप में प्रयोग करता था। उसका मुख्य कारण क्या था कि जो नदी चंगेज खान ने सबसे महत्वपूर्ण क्या कहा, जो नदी बर्फ की जमी हुई होती थी उसी को क्या बनाता था? मार्ग, अर्थात आने जाने का रास्ता बनाता था। और उसने अपने क्षेत्र की सभी नदियां तथा उनके जमने की स्थिति का पूरा ज्ञान था, अर्थात वो देखता था कि हमारे जो क्षेत्र की नदियां हैं वो कैसे जमेगी, और इस तरह उसका पूरा का पूरा ज्ञान था। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर चला हुआ है, +1 क्लास हिस्ट्री का पार्ट 3 है ये। आज हमने पढ़ा है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जाएंगे। यायावर साम्राज्य में चंगेज खान के बारे में, की स्थापना और पुनर्विकास के बारे में क्या क्या रोल रहा। तो सही विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें, और जो नाम आपको अजीबोगरीब लगते हैं आप इसको एक बार अपनी नोटबुक पर जरूर उतारें। क्यों? नोटबुक पर लिखते लिखते आपको नाम याद हो जाएंगे। क्यों आप लोग समझते हैं कि ये बोरिंग हो लगता है, कई बार टीचरों, कई बार स्टूडेंट्स को क्यों लगता है? क्योंकि इसमें नाम अजीब हैं कि विद्यार्थियों ने एक बार भी नहीं पढ़े होते। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।